नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। तो गाइज, आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि रिसेशन। अब आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी कि रिसेशन में कैसे पैसा कमाया जाता है। गाइज, रिसेशन इज नॉट बैड, ठीक है। आप मेरी ये 8 से 10 मिनट की वीडियो देखिए, आप इसके अंदर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। गाइज, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहेगी थ्रू आउट द रिसेशन, ठीक है। और आपको देखो, आप चाहे स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर हो या आप एक मिड एज के बंदे हो जो सैलरीड बंदा है, ठीक है, हर किसी को अपने फाइनेंशियल्स को प्लान करना चाहिए, बजटिंग करनी चाहिए। हाउएवर, कमिंग फ्रॉम माय माउथ इट डज नॉट साउंड गुड, बट स्टिल आपको करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले बेसिक समझा देता हूं कि रिसेशन रिसेशन हम बोलते क्यों हैं। जब दो जीडीपी, ठीक है, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये जीडीपी होता है। जीडीपी के ने क्वार्टर्स होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो जब 2 क्वार्टर नेगेटिव में आ जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि भैया आपकी जो प्रोडक्शन है, स्केल अप है, वो डिमांड इतनी नहीं है, सप्लाई चेन तो हमेशा कंसिस्टेंट या इंक्रीजिंग रहती है, उसे बोला जाता है रिसेशन। अभी हाई इन्फ्लेशन था, ठीक है, कांग्रेस के सरकार के टाइम पे क्या होता था कि प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ गए, सोने के दाम बढ़ गए, हर चीज महंगी, फॉर्च्यूनर 60 लाख रुपए की हो रखी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बहुत है, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है, ठीक है। इन्फ्लेशन की इकोनॉमिक टर्म्स में क्या बोला जाता है? प्राइस राइज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। रिसेशन इसका उल्टा होता है, ठीक है। रिसेशन में क्या होता है कि डिमांड है नहीं और प्राइस विल फॉल। अब रिसेशन में क्यों कह रहा हूं कि अच्छा होता है? एंड ट्रस्ट मी गाइज, बहुत मैं बंदों को जानता हूं जो एक अच्छी वेल्थ अमेज करके बैठे हैं और उनका एक स्ट्रैटेजी होती है फाइनेंस को लेके। मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी आपको आप बताऊंगा। सबसे पहले पेपर और पेन लेके बैठिए कि आपने क्या करना है। आप अगर ये आने वाले 2 साल 3 साल, 3 साल से ऊपर रिसेशन नहीं जाता, 48 मंथ्स मैक्सिमम टाइम होता है जो रिसेशन का लास्ट करता है। मैं ट्रेंड्स को एनालाइज करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। नोट्स वोट्स बनाया आज मैंने बढ़िया से सो गाइस, 48 मंथ्स, ठीक है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आने वाले 3 साल बाद आपकी नेट वैल्यू 10x हो जाएगी। मैं आपको लिखित में दे रहा हूं। मैं अपनी नेट वैल्यू, फॉर एग्जांपल, कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ रुपये से मैं 10 करोड़ रुपए कैसे बनाऊंगा वो आपको बताता हूं। तरीका बिल्कुल सिंपल है। एंड किसी ने कहा है कि सिंपल थिंग आर द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म। जो सिंपल काम होता है ना, वो करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो बोरिंग होता है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं रिसेशन के अंदर हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई रिसेशन इज गुड, मैं आपको 4 पॉइंटर्स बताता हूं। रिसेशन के टाइम पे क्या होता है? पीपल विल बी आउट ऑफ जॉब्स, ठीक है। बट इस टाइम पे आपको टैलेंट होल्ड करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। आपके पास जितने भी इंप्लॉइज हैं वो मल्टीपर्पज एक्ट करना स्टार्ट करेंगे, वो अपनी जॉब को बचाएंगे, ठीक है। वो 7 बजे छुट्टी नहीं लेंगे। हमारे बीजीसी में 7 बजे लगा के स्टैंप और भग गए, ठीक है। 7:01 पे तो मुझे कोई दिखता नहीं भाई साहब। तो अब 7 बजे तक नहीं भैया, ले ऑफ हो रहे हैं लोग, ले ऑफ हो रहे हैं, इस तरह से करके ना एक्सेसिव काम किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक अंसार है, वो मल्टीपर्पज बंदा है, ठीक है। वो अकाउंटिंग भी करता है, वो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं करता, R&D भी करता है, वो खुद परेशान है लेकिन उसे खुद नहीं पता वो क्यों करता है, ठीक है। तो इस जॉनर के जो बंदे होते हैं ना, मल्टीपर्पज टाइप बंदे जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, वो आपको रिटेन करना आसान हो जाता है रिसेशन में। सेकंड पॉइंट, नोट डाउन द सेकंड पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट रेट विल बी लोअर। इंटरेस्ट आपको कम चार्ज होगा, फाइलिंग आपको बहुत नॉमिनल रह जाएगी। भाई साहब, इस टाइम पे अगर आपको इन्फ्लेशन बढ़ानी होती है या फिर रिसेशन को कर्ब करना होता है तो क्या किया जाता है? लोगों के हाथ में पैसा दिया जाता है कि ले भैया पैसे ले और खर्च, ताकि इकोनॉमी का साइकिल चले, ठीक है। तो आपके हाथ में पैसा आसानी से दिया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि हमारी बीजीसी एंटिटी है, हमारी ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छी हैं बैंकिंग की, बट हम यार कितने पुराने, हम लास्ट जुलाई को रजिस्टर हुए, जीएसटी हमारा लास्ट जुलाई का कॉम्प्लायंस है। तो गाइस, तो मैं जब लोन लेने जाता हूं, फाइनेंस लेने जाता हूं, खैर मुझे तो मिल गया, बट अगर जब मैं लेने जाता हूं तो मुझे बोल दिया जाता है कि भाई साहब पहले तो कुछ कमाते नहीं थे, अब भी तो 1 साल पुराने हो, तुम्हें कहां से लोन मिल जाएगा। लेकिन आगे आपको कॉम्प्लायंसेस बहुत इजी मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे रिसेशन हिट होगा, बैंक्स और ये बड़े ज्यादा कॉम्प्लायंट हो जाते हैं, मतलब दे बिकम वेरी ईज, ठीक है। थर्ड, आपका एंट्री टू एनी बिजनेस विल बिकम वेरी वेरी इजी, ठीक है। भाई मैं आपको आज
दिसंबर में अगर आप बात करते हैं ना, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, हम उनके पैर पकड़ते थे, मालिक प्लीज कार्ड दे दो, कार्ड दे दो। कार्ड नहीं मिलते थे हमें, ग्राफिक कार्ड्स, ठीक है। आज आप कहीं से भी काम स्टार्ट करना चाहते हो, आप मेरे वाला काम भी स्टार्ट करना चाहते हो और आप माइनिंग भी करना चाहते हो, ठीक है। माइनिंग के अंदर भी आपको एटलीस्ट जीपीयूज तो मिल पा रहे हैं, ठीक है, और वो भी बहुत अच्छे स्लैश प्राइस में। तो गाइज ऐसे अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो अपना बिजनेस, ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम योर ओन बॉस, और ग्राफिक कार्ड का बना के रिग्स आप इसको बेचना चाहते हो, तो गाइज इस टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे आप लोग एंट्री बहुत इजीली ले सकते हो। नहीं तो आपको, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन टाइम की, जो कि दिसंबर का टाइम था, ठीक है, दिसंबर के टाइम पे भैया मैं कह रहा हूं कि तुम्हें कार्ड ही नहीं मिलने के, तुम कहां से धंधा कर लोगे? जब आपको कार्ड ही नहीं मिलेंगे तो कहां से माइनिंग रिग बना के दे दोगे? तो वी हैड पुराने रिलेशनशिप्स, ठीक है, प्लस हम उनके साथ, लोगों के साथ काम कर रहे थे। आज के टाइम पे तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर खुद कहता है कि भैया कोई भी बंदा आके ले जाओ। पहले रिलेशनशिप्स बनते थे, अब भैया बोल रहा है कि भैया कोई भी लेके जाओ। तो ऐसे ही आप किसी भी बिजनेस के अंदर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब मैं गाइज आपको कवर करता हूं माई पर्सनल स्ट्रैटेजी टू बिकम मिलियनर। मिलियनर तो है ही अपन। तो गाइज देखो, सबसे बड़ी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज है, आप इनसे सीख के अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, ठीक है। आप इनसे नोट डाउन करिए, मैं आपको एग्जाम्पलरी भी देके देखता हूं, ठीक है। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या है? टू बाय ऑफ अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। अब मुझे 12 महीने के अंदर, जैसे मैं एक एवरेज पॉइंट टाइम ले लेता हूं, 12 महीने से 24 महीने, ठीक है। ये जो टाइम होगा, 12 महीने बाद मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे ये वीडियो लाइव हो रही है जुलाई में, तो अगली जुलाई के बाद मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा और मैं उसको 1 साल तक इन्वेस्ट करता रहूंगा, ठीक है। 12 महीने से 24 महीने तक मैंने अपनी साइकिल चलानी है, उसके बाद मैं वेट करूंगा 1 साल हाथ जोड़ के आराम से, ठीक है। एंड गाइस क्या करना है मेरे को? मैंने अपने पोर्टफोलियो को, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक बक्सा है, 1 करोड़ रुपए है, मैं उस 1 करोड़ रुपए से क्या करूंगा? 1 करोड़ रुपए से सबसे पहले मैं एक पीस ऑफ लैंड खरीदूंगा, बिकॉज नॉट अ फ्लैट, ठीक है। अगर हाँ डीएलएफ एवेन्यू जैसी जगह पे मिलता है, बिकॉज फ्लैट की वैल्यू गिरेगी ही गिरेगी, मैं अभी नहीं खरीदूंगा, ठीक है। जबकि मेरी मदर कह रही है कि तू एक जमीन का टुकड़ा ले ले, ओ सॉरी एक फ्लैट ले ले, तेरी शादी हो जाएगी। क्या बताएं, दुख ही दुख है जीवन में। तो गाइज आपको फ्लैट नहीं खरीदना है, बाय अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, जड़ जिसे बोलते हैं। आप जड़ को बनाओ भी मत, आपको इतनी सस्ती जड़ मिल जाएगी कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह फील करोगे जब आप चौथे साल में पहुंचोगे, ठीक है, जब आप 48th मंथ में पहुंचोगे। तो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है कि मैं 150 से 200 गज की एक जड़ खरीद लूं दिल्ली के अंदर। तो 28 साल की उम्र है मेरी, तो उस हिसाब से ठीक है, कोई ज्यादा मतलब एम्बिशियस भी नहीं है कि हाँ मैं 2000 गज ही खरीदूंगा, ठीक है। तो बाइंग अ पीस दैट कॉस्ट यू अराउंड 2 करोड़ रुपीस, ठीक है, वो मैं नाना करते हुए भी 50 लाख रुपए सस्ती खरीद लूंगा ड्यू टू रिसेशन, ठीक है। वो 50 लाख, मनी सेव्ड इज मनी अर्न गाइस, ओके। अब बात कर लेते हैं सेकंड की। ब्रदर मैं एक, जैसे मैंने $1 लाख का टारगेट लगाया है, नियर अबाउट भाई 80 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। और आंख मूंद के, ठीक है, कोई भी रेट चल रहा हो मार्केट के अंदर, डज नॉट फकिंग मैटर टू मी। 12 महीने बाद, दैट मींस जुलाई में, मैं हर 25 तारीख को अपना जितना भी अमाउंट है, जैसे मैंने $1 लाख रखा है, तो मैं उसको डिवाइड कर लूंगा $8,000। मैं $8,000 को हर 25 तारीख को, 25 जुलाई को, फिर अगस्त को, फिर 25 सितंबर को, इस तरह से मैं $8,000 क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता रहूंगा। उसका फायदा मुझे क्या होगा कि 12 महीने के अंदर ना मेरे पास एक एवरेज प्राइस होगा, जिसके अंदर मेरे पास अच्छा खासा क्रिप्टो इकट्ठा होगा, फिर मैं आराम से वेट करूंगा, ठीक है। भाई क्रिप्टो की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है, उसको बनाने की एक कॉस्ट है, ओके। यहां पर जो आपको 2000 रुपए का नोट दिखता है, उसकी कॉस्ट होती है 4 रुपए, ठीक है। जो उसके ऊपर गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हुआ है ना, ठप्पा लगा हुआ है, सिर्फ उसी की वैल्यू है, ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, ठीक है, ये सरकार बोलती है। क्रिप्टो को बनाने के अंदर बिजली, हार्डवेयर, बहुत कुछ लगता है। तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू पे बॉटम डाउन ऑलरेडी मैं तो सोचता हूं कि हो चुका है। ज्यादा आपको बॉटम डाउन पकड़ना है तो 1200 इथेरियम का प्राइस लगा लो, $18,000 आप उसका प्राइस लगा लो बिटकॉइन का। 2 मेजर करेंसीज में डील करो, ज्यादा है कोई प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, उसको मैं नेक्स्ट क्वार्टर में खरीदना स्टार्ट कर दूंगा। इस तरह से मैं करूंगा। ब्लू चिप स्टॉक्स, ठीक है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इस तरह के जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, आपको वो बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आप शेयर्स की नॉलेज रखते हो थोड़ी बहुत, ठीक है। थर्ड, आप इन्वेस्टमेंट कहां करोगे? आप एक शेयर्स हो गए, एक हमारी क्रिप्टो हो गई, थर्ड एक
ऐसी किसी चीज में जो आपको रिकरिंगली कमा के दे, ठीक है, बी इट रेंटल्स, किसी भी चीज का रेंटल, या फिर बी इट अ ग्राफिक कार्ड माइनिंग मशीन। गाइस ग्राफिक कार्ड की जो माइनिंग मशीन है ना, वो आप 2 लाख रुपए हैं आपके पास फॉर एग्जांपल, अब वो 2 लाख रुपए हर बंदा करता क्या रिसेशन में, सेविंग करना स्टार्ट कर देता है। गाइस सेविंग नहीं करनी होती, सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग करनी होती है, और दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि मेरी एंट्री सेफ है क्रिप्टो में, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं छोटी छोटी एंट्री लूंगा, ठीक है। मैं 8,000, मेरे को $1,00,000 जरूरी थोड़ा ना कि मैं जुलाई में, अगली जुलाई में $1,00,000 का बीटीसी लेके रख दूं, नहीं, मैं उसको डिवाइड करता चला जाऊंगा, ठीक है, और मेरे को क्या मिलेगा, एक सेफेस्ट एंट्री पॉइंट मिलेगा। तो गाइज इस तरह से आपको एंट्री लेनी है। मैं पर्सनली इसी तरह से एंट्री लूंगा, बाइंग अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, 200 गज मिल जाए बस। दूसरा, बाइंग 1 लाख वर्थ ऑफ क्रिप्टो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, सेल योर एसेट्स, जिस चीज की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट बाय एनीथिंग विच यू डोंट रिक्वायर, जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को मत खरीदिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बता देता हूं कि आई हैव पोर्श, Q7, रेंज रोवर, हायाबुसा, एलेंट्रा, होंडा सिटी, और बस इतनी है शायद। अब गाइज हमारे घर में 2 बंदे हैं चलाने वाले, ठीक है। मेरे फादर होंडा सिटी में घूमते हैं, ठीक है, घूमते तो नहीं है बेचारे, बस ऑफिस से आते हैं और घर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डोंट यू थिंक कि आई डोंट रिक्वायर दीज थिंग्स? नो, आई डोंट रिक्वायर। अभी आप देख लेना OLX में मैं हायाबुसा तो चढ़ा चुका हूं अपनी, तो रेंज रोवर वाई आई विल सेल इट, या फिर Q7, या फिर बोथ, बिकॉज Q7 इज वेरी हाई मेंटेनेंस कार, ठीक है, प्लस इसकी एवरेज बहुत कम है। पॉर्श वगैरह की एवरेज बहुत अच्छी आती है, 12-13 की एवरेज आ जाती है। वाई? बिकॉज मेरी बड़ी फैमिली है, ठीक है, मेरी फैमिली में मेरी मदर, ठीक है, हमारे बच्चे, लाइक 2 नेफ्यू एंड नीस आई हैव, तो इनका चक्कर लगता रहता है, तो आई हैव टू लुक डाउन फॉर द एवरेजेस ऑल्सो। हाउएवर गैस फ्यूल भी कम होएगा, बट स्टिल। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग लाइक 30-40 लाख की लिक्विडिटी यहां से निकालूंगा। तो sell those things which you don't require. If you have a high-end phones, laptops, at least don't buy it. अभी तो बाय करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, रादर इन्वेस्ट इट, ठीक है। उसके बाद 4 साल बाद जब आपका Fold 2, Fold 3, Fold 4 जब ओल्ड हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे Fold 6 आ रहा होगा, तब आप Fold 6 ले पाओगे, तब आपको Fold 3 नहीं चलाना पड़ेगा। तो वेट, एंड दिस इज द होल स्ट्रैटेजी। आई चेक इफ आई डोंट, अगर मैंने कुछ मिस आउट तो नहीं किया। जब एक चीज मिस कर दी, दैट इज स्टार्ट अ कैश फ्लो बिजनेस, ठीक है गाइस। इस टाइम पे जॉब से बहुत बंदे वेकेट किए जाते हैं, ठीक है। जो बंदा कंपनीज को कॉम्पिटेंट नहीं लगते, उन बंदों को ले ऑफ कर दिया जाता है, बिकॉज कंपनीज, हमने भी बहुत बंदे ले ऑफ करे हैं, ऐसी बात नहीं है। आई यूज्ड टू हैव अ स्टाफ ऑफ 100 पीपल, नाउ एटलीस्ट 30% हमने बंदों को ले ऑफ किया है, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम एक्सपेंसेस नहीं बियर कर सकते। मैं अपनी पॉकेट से, मुझे नहीं देना चाहिए, बिकॉज कंपनी का रूल होता है, ठीक है गाइस। तो आपको कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस, आपको कैश फ्लोइंग बिजनेस, सर्विस बेस्ड बिजनेस, फ्रीलांसिंग टाइप ऑफ बिजनेस आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है, इंटर्नशिप प्रोग्राम की डिटेल्स आपको सुन दे दी जाएंगी। अगर आप चाहते हो तो आप माइनिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस दैट्स फॉर ऑल फॉर द वीडियो। अब इसके अंदर मैंने आपको परफेक्ट स्ट्रैटेजीज बता दी, व्हाई रिसेशन इज गुड ये बता दिया। अब आपको अपनी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बतानी है, और अगर आपको पता करने हैं कि किस किस तरह के बिजनेसेस आप कर सकते हो इस टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करिए एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुडोज।